हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश दाईपुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। विंटेज गेम है और गेम है 1957 की, राशिद नजमुद्दीनोव। फ्रेंड्स, इसके इनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो है एफएम स्टोलायर। फ्रेंड्स, गेम यूएसएसआर कृष्णोदर, पता नहीं कौन सी चैंपियनशिप, कोई जगह का नाम है करेक्ट, कृष्णोदर तो, लेकिन चैंपियनशिप का नाम मुझे भी समझ में नहीं आया। RSFSR चैंपियनशिप करके। चलिए गेम को करता हूँ शुरू, जहां E4 के साथ एफएम स्टोलेयार ने शुरू किया। देन E5 का रिस्पॉन्स यहाँ राशिद का आया, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोयल ओवर ओपनिंग, A6 गया, बिशप A4 स्क्वायर पर, नाइट F6 कैसल बाय वाइट, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन E2, ओके B5, दोबारा बिशप पर अटैक है, हटाना पड़ेगा बिशप को एग्जैक्टली। देन बिशप गया B3 स्क्वायर पर, D6 C3, नाइट गया A5 स्क्वायर पर। क्या इस बिशप को लेने की तैयारी है तो सही, बिशप C2 स्क्वायर पर आ गया, देन हुआ C5 तो D3, ओके। अब यहाँ राशिद ने कहीं जाकर कैसल किया, A4 हुआ, देन बिशप आया A6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बिशप का A6 स्क्वायर नहीं, मुझे नहीं लगता कि नाइट के लिए कोई इतना बड़ा चांस लेने की कोशिश की भी जाएगी किसी भी तरह से। नाइट एट बी गोज टू D2, लेकिन खैर पीसेस तो डेवलप करने ही है ना। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, 8x B5, 8x B5, देन नाइट आया G5 स्क्वायर पर। क्या यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप को लेने की तैयारी है? लगता यही है, लेकिन राशिद ने कहा कि नहीं, बिशप आएगा मेरा G4 स्क्वायर पर और डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बनेगा। दो तरीके हैं। देखिए, ये तो बेकार तरीका है। F1 अगर आप आगे पुश करते हैं, बिशप जरूर अनस्टेबल होगा, लेकिन उसके बाद आप नाइट के साथ बहुत अन्याय कर चुके होंगे। खैर, क्वीन आई E1 स्क्वायर पर, देन हुआ H6, बिशप वापस आ, सॉरी नाइट वापस आ गया F3 स्क्वायर पर, देन गया नाइट H5 स्क्वायर पर, और नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट यहाँ तैयार होने वाली है। H3, बिशप को हटाओ यहाँ से, तो बिशप वापस गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H2। देखिए फ्रेंड्स, किंग H2 यहाँ आखिर एफएम ने क्या सोच कर चला है, नाइट के लिए कौन सी आउटपोस्ट तैयार होने वाली है ये एकदम क्लियर है। क्वीन अगर यहाँ D7 स्क्वायर पर आ जाए तो क्या हो सकता है, आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ खेला गया नाइट F4, नाइट तो आ ही चुका है, नाइट B1, चलिए इस ओके नाइट को लेने की ही तैयारी है, तो नाइट हटाया G6 स्क्वायर पर राशिद ने। नाइट एट बी गोज टू D2, नाइट वापस आया है, देन खेला गया यहाँ D5 का मूव। फ्रेंड्स, मैं जरा एक मूव पहले जाना चाहूंगा, क्वीन D7 में दिक्कत क्या है। मुझे तो ये अच्छा मूव लग रहा है। आप आए करो ना यहाँ पर, मान लेते हैं कि वाइट आपको चांस दे कुछ अलग मूव चलने का, तो आप नाइट को F4 स्क्वायर पर लेकर आओ और उसके बाद आप करो ट्राई। अगर कर सकते हो तो मौका मिलता है तो। खैर, ये मेरी इमेजिनेशन है, राशिद तो खैर राशिद थे। खैर, यहाँ खेला गया D5 का मूव, देन हुआ क्वीन D1 तो D4, किंग आया G1 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू D8, सी टेक्स D4, सी टेक्स D4, ओके। ये भी था ना, बिशप अनडिफेंडेड था तो क्वीन को वापस लाना भी जरूरी था। खैर, यहाँ खेला गया किंग H2 की, किंग बेचारा वहीं घूम रहा है। वेल, रुक एट D गोज टू C8, देन बिशप आया B1 स्क्वायर पर। क्या यहाँ हम बिशप को एक्सचेंज करने की तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। देखिए, रुक अनडिफेंडेड है वाइट का, तो जब भी पिन हो सकता है तो कुछ और मूव ही होगा। नाइट C6 ब्लैक ने कर ही लिया है, रुक टेक से 8, रुक एक्सचेंज करने पड़ेंगे, रुक टेक से 8, क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, क्वीन C2, नाइट कितनी देर का, एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं है। कोई भी कुछ नहीं है कुछ। हाँ, पॉन को लेने की कोशिश की जा सकती है, नहीं नहीं, अरे वो भी नहीं हो सकती ना, नाइट पर नाइट है तो सही। तो रुक यहाँ आया ब्लैक का C8 स्क्वायर पर, देन खेला गया G3 का मूव, किंग आया A7 स्क्वायर पर, देन क्वीन D1, नाइट B4, और यहाँ से ये नाइट क्या जलवे दिखाएगा, देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। नाइट गया E1 स्क्वायर पर, देन क्वीन D7, फाइनली उस H3 पॉन पर राशिद ने अटैक बना ही दिया है, तो H4 ऑब्वियस मूव है। क्वीन C7, देन नाइट गया G2 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ बिशप पर प्रॉपर डिफेंस किया जा सके। देखिए, मैं बहुत जल्दी नैरेट करता चला गया इस गेम को, लेकिन राशिद ने इन बातों ही बातों में मूव नंबर 32 तक गेम पहुंच चुकी है। क्या अब कोई ना कोई खिलाड़ी एक दूसरे पर दबाव बनाने शुरू करेगा? वो समय आ चुका है। राशिद अब यहाँ प्रेशराइज तो करना शुरू कर चुके हैं। वाइट के पीसेस को देखिए, सिंपल डेफिनेशन में वो क्रैम्प्ड है, नहीं निकल पा रहे अपनी पोजीशन से। क्वीन D7, देखिए क्वीन D7 क्या कर सकता है ये भी क्लियर है, क्वीन को प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है। तो खैर फिलहाल तो एफएम का मूव है,
यहाँ नाइट E1 जैसी ऑप्शन क्या चली जा सकती है? मैं स्पेशली इस नाइट मैन्यूवर को क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, मुझे बिशप का मूव नजर आ रहा है जो कि क्वीन तक टारगेट लगाएगा। क्वीन के भागने के लिए रास्ते कौन से आप जरा जस्ट इमेजिन इट। ये पूरी डायगोनल क्लोज है, क्वीन अपने ही पीसेस में घिरी हुई होगी। तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो आपके पास चांस है इस F1 को आगे पुश करने का। लेकिन यहाँ नाइट F3 की ऑप्शन को चुना गया और ये मूव मैं कहूँगा वाकई में गलत मूव है FM का। क्यों गलत है? देखिए, चलिए मैं गेम में ही एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ खेला गया बिशप G4 जिसकी उम्मीद की गई थी। नाइट फिलहाल के लिए हो चुका है पिन। चलिए नाइट पिन हो गया, कोई बात नहीं। बिशप आया D2 स्क्वायर पर। बिशप D2 तो कर लिया आपने, लेकिन क्वीन अभी भी मूव नहीं कर सकती। नाइट अनडिफेंडेड है, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप यहाँ ठीक है नाइट को एलिमिनेट करने चाह रहे हो, किसी तरीके से हो जाए तो कुछ ब्रिदर मिले, लेकिन क्वीन E6 फंस गए दोबारा से। क्यों फंसे? देखिए, नाइट एट जी गोज टू E1 खेला गया और फिर वही बात आती है कि क्वीन लगभग ब्लॉक है, अपनी स्टेलमेटेड कंडीशन में है। आप नाइट के ऊपर नाइट तो लगा लिया, लेकिन क्वीन को हटाओगे कहाँ? क्वीन को हटाने के लिए देखिए स्क्वायर क्या है। आप किसी तरह से बिशप को हटाओ यहाँ से। बिशप हटता नहीं है कहीं पर भी। रुक C6 पहले ब्लैक ने खेला, देन रुक H1 की ऑप्शन। रुक H1 मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। नाइट गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G2। चलिए नाइट पर कुछ तो डिफेंस किया गया। नाइट D7, राशिद ने भी अपनी ग्रिप को थोड़ा सा घुमाया। नाइट मैन्यूवर देखिएगा। रुक आया G1 स्क्वायर पर। बिल्कुल वाइट के पास ऑप्शंस लिमिटेड है मूव चलने की। नाइट B6 और फाइनली नाइट कहाँ क्या करने वाला है। नाइट B6 आया तो सही, लेकिन बिशप टेक्स B4 फाइनली वो पेशेंस लेवल ब्रेक। पेशेंस क्या, अब तो गेम में ग्रिप बनती जा रही है ना। अब यहाँ पर चलिए इस नाइट को आपने हटा लिया है, लेकिन बिशप को इन्विटेशन दे दिया है। क्वीन फिर वहीं रही। क्वीन आप हटा नहीं सकते। क्वीन क्वीन कहाँ जा सकती है? E2 स्क्वायर है, मतलब आपके क्वीन खत्म नहीं होती है। और नाइट C2 जैसी ऑप्शन अगर मैं ऑप्ट करने के लिए बात भी करता हूँ, किसी तरह से क्वीन का मेन्यूवर लगा लेता हूँ, तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि ब्लैक यहाँ राशिद मतलब अपनी क्वीन को कहाँ लेकर जाएंगे। मान लो यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन B3 जैसा मूव खेल लेते हैं कि ठीक है क्वीन एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप ना तो इस नाइट को वापस E1 स्क्वायर पर लेकर जा सकते हो। आपको बिशप अगर लेने के लिए जाते हो तो पहले क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगी। जैसे कि अगर यहाँ आप नाइट एक्स B4 के लिए जाते हैं तो क्वीन टेक्स B4 हो जाता है। क्वीन अब लेकिन अरे ब्रीदर तो है यार, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। क्वीन इवन कर लो, क्वीन एक्सचेंज की बात करो ना यहाँ से। बिशप टेक्स F3 चेक कर लो, किंग टेक्स F3 ही करना पड़ेगा। यार फिर भी मैं कहूँगा ब्लैक के पास एक अच्छे ऑप्शंस थी, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स सबसे बड़ा मैं कहूँगा बेवकूफ़ी भरा मूव रहा। ये बिशप C2 स्क्वायर पर लेने के बाद तो सिचुएशन और फंस गई है। आपने कितना ओवरलोड कर दिया है क्वीन को। क्वीन ऑलरेडी पिन है। रुक के सामने आपने क्वीन को सॉरी बिशप को पेश कर दिया एक तरह से। खैर, यहाँ बिशप टेक्स E1 क्या बुरी ऑप्शन है, लेकिन हाँ रुक टेक्स E1 हो जाता है। उसके बाद आप क्वीन F6 कर दो, फिर वही प्रेशर बनकर आकर खड़ा हो गया। आप इसे कैसे रिमूव करोगे? कोई तरीका ही नहीं है। बस खत्म। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ खेला गया क्वीन F6। प्रेशर को F3 स्क्वायर पर बनाया ही गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो क्या अब कोई तरीका है फ्रेंड्स? देखिए, जरा ठंडे दिमाग से बात करते हैं। यहाँ पर F3 स्क्वायर पर स्पेशली नाइट का डिफेंस है और किंग का डिफेंस है, मतलब दो दो डिफेंसेस हैं वाइट के। ब्लैक के कितने अटैक हैं? दो अटैक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पर इस नाइट का पिन होना। मतलब जो बिशप दूसरे नाइट को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है, जो नाइट पर नाइट का डिफेंस है, आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। मेरे ख्याल से क्वीन B1 से सब कुछ सॉल्व हो जाता। ब्लैक बिल्कुल गेन में रहता, बहुत फायदे में रहने वाला था, लेकिन बहुत हद तक ब्रीदर मिलता यहाँ पर। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। बिशप B3 किस पर्पज से किया गया, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, समझा जा सकता है, लेकिन हाथ से बहुत बात बाहर निकल चुकी है। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स E1। आपने एक डिफेंस को तो उड़ा दिया। अब अगर आप क्वीन से मेटल एक्सचेंज करते हैं क्लियर, तो आपको समझ में आता है क्या प्रॉब्लम आती है। F3 स्क्वायर पर आप चेकमेट तक गेम को पहुंच जाते हैं। तो खैर रुक टेक्स E1 किया गया। नाइट के साथ तो अभी भी इश्यूज है। तो अब क्या करें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए? फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज रख सकते हैं और क्या ब्लैक के लिए बेस्ट मूव हो सकता है सोचने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करता हूँ। नाइट F3 स्क्वायर पर सारी गेम का प्रेशर चल रहा है। क्या है यहाँ पर अटैक? क्वीन और बिशप दोनों लगे हुए थे प्रेशर बनाने के लिए।
किंग और क्वीन यहाँ दोनों डिफेंस करने में लगे हुए हैं। एक डिफेंस को रिमूव कर दो। कैसे करो? यहाँ फाइनल मूव था राशिद नजमुद्दीन का रुक को C1 स्क्वायर पर ले जाने का। ठीक है ना, हो गया रिमूव। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ इस गेम में फ्रेंड्स? यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो इस मूव के बाद वैसे FM स्टोलेयर ने रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन का रीजन समझिए। सबसे पहले तो इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्वीन टेक C1 कर लेते हैं। क्वीन टेक C1 होने के बाद क्वीन टेक F3 चेक सबको नजर आ गया होगा। किंग को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर किया जा सकता है बिशप S3 और चेकमेट की थ्रेट होगी, इससे बचना संभव है। अगर मैं एक मूव पहले यहाँ चलूँ और जो कहे कि किंग H2 स्क्वायर पर आ सकता है, तो यार ये मूव क्यों भूल जाते हो? क्वीन टेक F2 जाता है। खैर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। पैसे कहने का फायदा नहीं, आप लोग करते नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट्स और सजेशंस आप बिल्कुल भेजते रहिए, मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।